फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा। आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जब भी दशहरा आता है ना, तो मुझे रावण के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत डाउट होता है, क्योंकि कुछ लोग रावण को एज अ विलन देखते हैं और कुछ लोग रावण की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। और मुझे पता है दोनों अपनी जगह सही हैं, क्योंकि उनकी जो भी स्टोरी रही है, जिसने जिस तरह से उन्हें देखा उस तरह से उनके सबके भाव उनके लिए हैं। लेकिन ये जो भक्ति एक टॉपिक है ना, इस पर मेरे बचपन से बहुत सारे डाउट्स रहे हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए। क्योंकि जो भी लोग भक्ति की बातें करते हैं या आपको भक्ति के बारे में बताते हैं, वो खुद भक्ति को किस तरह से देखते हैं, ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क मेरे लिए रहा है। सो मेरे जो भी डाउट्स हैं ना इन चीज़ों को लेकर, उसको कंपाइल करके मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। वो ये है कि भक्ति की बातें बहुत सुनी है मैंने, पर समझ मुझे कभी ना आया। कैसे आखिर प्रभु श्री राम को शबरी का झूठा बेर भाया? क्या उनके लिए मन का था या फिर तन का पवित्र ज़्यादा होना, या फिर कदपद जात पात या कोई बड़ा औदा होना? यदि भीतर देख वो हुए प्रसन्न और भक्ति को स्वीकार किया। प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, जो उस टाइम पर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो भगवान राम अगर भीतर देख रहे हैं और समझ रहे हैं और भावना को स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर है कि भीतर देख वो हुए प्रसन्न और भक्ति को स्वीकार किया। फिर कैसे हम इंसानों ने भीतर देखना ही छोड़ दिया? बना बनाया हमारा ही सब हमको मुंह में बांध चला। ईश्वर के नाम पर न जाने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कांड चला। माने तो हम राम को भी हनुमान को भी, माने तो हम श्री राम को भी हनुमान को भी। नाप तौल कर चलते हैं पर अक्सर हम इंसान को भी। बहुत से ज्ञानी राम नाम पर ज्ञान तुम्हें सुना देंगे, पूरी रामायण और सुंदर कांड तुम्हें सुना देंगे। चल ना सकेंगे एक पग भी पर, वही ज्ञानी चल ना सकेंगे एक पग भी पर उनकी सीख पर श्रद्धा से। फिर ये भी कोई श्रद्धा है क्या? श्री राम को अगर हम मानते हैं और उन्हीं की दी हुई सीख पर अगर हम चल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी कोई श्रद्धा है क्या? तुम उनकी आड़ में लड़ गए, कमजोरों के ऊपर चढ़ गए, ताकतवर से डर गए। दया किसी पर सकती, किसी का अपमान और किसी का नुकसान तुम इतना कर गए कि तुम्हारे घमंड के कारण, झूठे पाखंड के कारण किसी के सपने मर गए तो किसी के अपने मर गए। और ये आखिरी लाइंस हर उस इंसान के लिए जो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता तो है, जो भक्ति से रिलेटेड अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग सब कुछ करता है, पूजा पाठ, नियम कानून, धूप बत्ती एंड ऑल एवरीथिंग। बट जो भक्ति का बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक है, जो अंदर से आता है, दया, ममता, करुणा, प्रेम, वो उनमें मिसिंग होता है। तो बिना इन बेसिक चीज़ों के मुझे लगता है कोई भी भक्ति कभी पूरी नहीं होती। तो अभी क्योंकि दशहरा है, तो श्री रामचंद्र जी के लिए राम भक्त का एक ही काम, करुणा हृदय में सबको समान, मत कर और उनको बदनाम, स्वार्थ कपट और छल मन में रख, मुख से लेकर राम का नाम।